महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल आता दिखाई दे रहा है। शिवसेना यूबीटी को 6 सांसदों के रूप में बड़ा झटका लगने के बाद अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। विधानसभा के अंदर शिंदे ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए संकेत दिया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को आने वाले समय में झटके लग सकते हैं। क्या शिवसेना यूबीटी में एक और टूट की तैयारी है? क्या 6 सांसदों के बाद अब विधायकों की बारी है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से दल बदल की चर्चा तेज हो गई है? नमस्कार, मैं हूं जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विवाद तब शुरू हुआ जब विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कुछ विभागों से जुड़े पक्षों के उत्तर देने के लिए संबंधित विभाग के बजाय अन्य मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपने की अनुमति दी। इस फैसले का कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना यूबीटी ने विरोध किया। आदित्य ठाकरे ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और इसके बाद विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के बहिष्कार के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि वे सदन में मौजूद रहें और सदस्यों के सवालों का जवाब दें। शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं सदन में आते हैं और जवाब देते हैं, इसलिए विपक्ष का ये रवैया उचित नहीं है। लेकिन इसके बाद शिंदे ने जो कहा उसने राजनीतिक चर्चा को नई दिशा दे दी। शिंदे ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि हाल में मिले राजनीतिक झटकों का असर अभी भी दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में ऐसे और झटके देखने को मिल सकते हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनका इशारा हाल ही में शिवसेना यूबीटी छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल हुए 6 सांसदों की तरफ था। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ी खबर तब सामने आई जब शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में इन सांसदों ने शिंदे गुट में शामिल होने की घोषणा की। इन नेताओं में शामिल हैं संजय हरिबाऊ जाधव, भाऊ साहेब राजराम वाकचोरे, ओमराजे निंबालकर, संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख और नरेश बाबूराव पाटिल। इन 6 सांसदों के शामिल होने के बाद लोकसभा में शिंदे गुट की ताकत बढ़ गई, जबकि उद्धव ठाकरे गुट की संख्या में बड़ी कमी आई है। यही वजह है कि शिंदे के बयान को केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि भविष्य के किसी संभावित घटनाक्रम के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी विधायक के पार्टी छोड़ने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह लगातार दल बदल देखने को मिल रहा है उसके चलते अटकलों का बाजार गर्म है। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी इन घटनाक्रम पर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आज फिर एकनाथ शिंदे और उनके गुट पर निशाना साधा। राउत ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े पैमाने पर राजनीतिक अवसरवाद और दल बदल की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वे जनता और कार्यकर्ताओं के विश्वास के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। राउत ने ये भी कहा कि अब ये चेहरे सामने आ रहे हैं जो लंबे समय से अलग राजनीतिक मंशा के साथ काम कर रहे थे। उनके मुताबिक अब छिपे हुए गद्दारों की पहचान उसी तरह उजागर हो रही है जैसे किसी मूर्ति से पर्दा हटने के बाद उसका वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को व्यापक राजनीति परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो ये लड़ाई सिर्फ सांसदों या फिर विधायकों की नहीं है। ये लड़ाई उस शिवसेना की विरासत की है जिसकी शुरुआत बाला साहेब ठाकरे ने की थी। साल 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई थी और तभी से शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी है तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना। इसके बाद चुनाव चिन्ह, पार्टी नाम और राजनीतिक पहचान को लेकर लंबी लड़ाई चली। अब 6 सांसदों के जाने के बाद ये संघर्ष एक नए चरण में पहुंचता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिलसिला यहीं रुक जाएगा या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में कोई और बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? क्या शिंदे के और झटके वाले संकेत सिर्फ राजनीतिक हमला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है और सभी की नजरें शिवसेना यूबीटी तथा शिंदे गुट की अगली चाल पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या शिवसेना यूबीटी के सामने और बड़ी चुनौती आने वाली है? क्या उद्धव ठाकरे इस राजनीतिक संकट से उबर जाएंगे?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.